हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश सर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके पहले मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 2 पार्ट अपलोड कर दिया है। यदि आपने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आई बटन से देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे वहाँ से देख सकते हैं, या उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, इसके लिए सॉरी सबसे। लेकिन अब आगे से जो वीडियो हैं वह रेगुलर आपको मिलती रहेगी, इसलिए जो साथी हमारे साथ बने हैं वे टेंशन ना ले, वे हमारे साथ बने रहें, और आज से जो वीडियो हैं वह आपको रेगुलर मिलता रहेगा। ठीक है, तो देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। देखिए अगला क्या कर रहा है कि शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड वाज फ्रेज, यानी कि किसी भी वर्ड का छोटा फॉर्म। ठीक है, किसी भी वर्ड का या कोई 2-3 वर्ड जैसे हैं तो उसका अगर छोटा फॉर्म आपको बताना है तो, या कोई फ्रेज हो गया कि उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एब्रीवेशन। क्या कहते हैं? एब्रीवेशन। ठीक है, वन हु हैज बिकम डिपेंडेड ऑन समथिंग और ड्रग्स, कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी पर डिपेंड रहता है। ठीक है, या वह कह सकते हैं कि किसी ड्रग्स पर डिपेंड रहता है, तो ऐसे को क्या कहते हैं? एडिक्ट, यानी वह उस चीज़ का क्या है? एडिक्ट हो चुका है, एडिक्शन हो चुका है, यानी आदी हो चुका है। नेक्स्ट कह रहा है कि द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, यानी कि चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का जो पीरियड होता है, समय होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एडोलेसेंस। ठीक है, एडोलेसेंस। नेक्स्ट कह रहा है वन हु डाउट्स द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी वन हु डाउट्स द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि वह व्यक्ति जो यह हमेशा डाउट में रहता है कि भगवान है या नहीं है, यानी हमेशा उसको डाउट ही रहता है कि भगवान है या नहीं है, तो ऐसे को कहा जाता है एग्नोस्टिक। एज आप इसे एथिस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि टू टर्न फ्रेंड्स एनिमी, यानी मित्र हैं और वह क्या होते हैं कि चेंज हो जाते हैं आपके एनिमी में। मित्र हैं, फिलहाल में भी मित्र हैं, लेकिन वे चेंज हो जाते हैं, फर्दर चेंज हो जाते हैं, एनिमी में चेंज हो जाते हैं। ऐसे लोग कहते क्या कहते हैं? एलिनेट, यानी एनिमी। नेक्स्ट, अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ। देखिए क्या लिखा है? अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ, एक वाइफ के द्वारा दिया गया अलाउंस फ्रॉम हर हस्बैंड, यानी अपने पति को दिया गया अलाउंस किसी भी सेपरेशन में जब वो अलग होता है, यानी जब वो पति पत्नी जब आप अलग होते हैं तो पत्नी जब कोई भी अलाउंस अपने पति को प्रोवाइड करती है तो ऐसे लोगों को कहा जाता है एलिमनी। क्या बोला जाता है? एलिमनी। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि स्टोरी एक्सेट्रा कंटेनिंग अ हिडन मोरल लेसन, एक ऐसी कहानी जिसमें आपको एक हिडन मोरल, यानी छुपा हुआ कोई भी नैतिक उसमें फैक्ट छुपा रहता है। ठीक है, नैतिक फैक्ट छुपा रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है? एलिगरी। क्या कहा जाता है? एलिगरी। नेक्स्ट कह रहा है कि अनोटेबली टाल, यानी कि एक लंबी, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, यानी फिजिकली स्ट्रॉन्ग कोई भी वुमेन है। क्या कह रहा है? अनोटेबली टाल, फिजिकली स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग वाइल्ड वुमेन, यानी कोई भी वुमेन है जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग है एंड नोटेबली टाल है एंड विल्ड वुमेन, स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमेन है, तो ऐसे लोग क्या कहता है? एमेजॉन। क्या बोला जाता है? एमेजॉन। नेक्स्ट कह रहा है कि हैविंग अपोजिंग फीलिंग्स एम्बिवेलेंट, यानी हैविंग अपोजिट फीलिंग्स, यदि आप किसी दूसरे के प्रति अपोजिट फीलिंग्स है तो आप क्या कहेंगे? उसे एम्बिवेलेंट, यानी आई एम एम्बिवेलेंट। अगर मेरी किसी दूसरे के एक्सपेक्टेशन में रखता हूँ कि किसी दूसरे के प्रति मेरी अपोजिट फीलिंग है, तो वहाँ पर क्या कहा जाएगा? एम्बिवेलेंट। नेक्स्ट है कि बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, यानी देयर इज अ मैन व्हिच क्वालिटी ऑफ बोथ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट क्वालिटीज दैट इज कॉल्ड एम्बिवर्ट। क्लियर? यानी कि उसके पास I have well और Y,
ठीक है, यानी आंतरिक और बाह्य दोनों की भी खूबियां रहती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्बिवर्ट। एंड नेक्स्ट है कि अ जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट या सरकार के द्वारा एक जनरल पार्डन सामान्य क्षमा दिया जाता है, वैसे क्या कहते हैं, एमनेस्टी, ठीक है, यानी राज्य के द्वारा दिया गया क्षमा। नेक्स्ट है एनिमल दैट कैन लाइव ऑन लैंड एंड वाटर, यानी ऐसे जानवर जो लैंड एंड वाटर में विलिप करते हैं, लिव रहते हैं उसको बोला था एम्फीबियन, दैट इज कॉल्ड एम्फीबियन। एंड नेक्स्ट इज अ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट समथिंग, अ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट समथिंग, एक छोटी आनंददायक, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक है उस पर एक शानदार आनंददायक कहानी बनाया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एनेक्डोट, दैट इज कॉल्ड एनेक्डोट। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट्स ऑफ 1 ईयर, अ रिकॉर्ड्स ऑफ द इवेंट्स ऑफ 1 ईयर, यानी एक ईयर का कोई भी अगर रिकॉर्ड रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एनल। एनल, आप एनल को हिस्ट्री भी कह सकते हैं, ठीक है। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूरी तरह से नष्ट हो जाना, पूरी तरह से नष्ट होना, ट्यून हो जाना, बर्बाद हो जाना, दैट इज कॉल्ड एनहिलेट, दैट इज कॉल्ड एनहिलेट। नेक्स्ट है अ पर्सन अपॉइंटेड टू सेटल डिस्प्यूट, एक ऐसा व्यक्ति जो अपॉइंट किया जाता है मेडिएटर टाइप, ठीक है। मेडिएटर टाइप क्या करता है कि वह निर्णायक होता है, जो उस डिस्प्यूट को, झगड़े को क्या करता है, सलटाता है या सुलझाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेटर, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट है अ पर्सन हु डिजाइंस बिल्डिंग, अ पर्सन हु डिजाइंस बिल्डिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्डिंग्स की डिजाइन करता है उसे बोला जाता है आर्किटेक्ट। क्या बोला जाता है, आर्किटेक्ट। नेक्स्ट a level area surrounded by sitting in which sports, entertainments and other public events are held, एक ऐसा स्थान जहां पर स्पोर्ट, ठीक है, स्पोर्ट, इंटरटेनमेंट्स एंड अदर पब्लिक इवेंट्स होते हैं, उस स्थान को क्या बोला जाता है, एरेना बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एरेना। आपने अगर जो बच्चे हैं वो पबजी खेलते तो एरेना वर्ड उसमें आता है, एक प्लेग्राउंड होता है, ठीक है, उसमें कुछ लोग जाकर वहाँ पर जो शूटिंग होते हैं और जो फाइटिंग होती है उसको कंडक्ट करते हैं। तो ये कह रहा है कि अ लेवल एरिया सराउंडेड बाय सिटिंग इन विच स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट्स एंड अदर पब्लिक इवेंट्स आर हेल्ड, दैट इज कॉल्ड एरेना। क्लियर। नेक्स्ट है हैविंग लिटिल और नो रेन, हैविंग लिटिल नो रेन, एकदम कोई भी वर्षा नहीं या हल्की जो बारिश होती है जिससे बोलते हैं सॉबर, ठीक है, ऐसे को क्या बोला जाता है, एरिड, दैट इज कॉल्ड एरिड। अगर हैवी रेन की बात करेगा तो हैवी रेन का होता है डाउनपोर। नेक्स्ट एक्सपोर्ट इन एनी स्किल ऑफ हैंड, एक्सपोर्ट इन एनी स्किल ऑफ हैंड्स, हाथ के किसी भी कला में आप एक्सपर्ट होते हैं तो ऐसे लोगों को बोला जाता है आर्टिसन, दैट इज कॉल्ड आर्टिसन। नेक्स्ट है अ रिलीजियस पर्सन विच स्ट्रिक्ट वे ऑफ लाइफ, एक रिलीजियस पर्सन, एक धार्मिक व्यक्ति जो अपने जीवन के हर एक पड़ाव में स्ट्रिक्ट रहता है, दृढ़ रहता है, दैट इज कॉल्ड एसेटिक, दैट इज कॉल्ड एसेटिक। एज लाइक सो आप बोल भी सकते हैं सन्यासी। नेक्स्ट है अ प्लेस ऑफ रिफ्यूजी एंड सेफ्टी, एक ऐसा स्थान जो रिफ्यूजियों के लिए सुरक्षित बनाया गया है। रिफ्यूजी यानी शरण स्थल कह सकते हैं, शरणार्थियों के लिए जो किसी अन्य स्थान से किसी दूसरे के शरण में जाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि पाकिस्तान से वे भारत के शरण में आए थे, ठीक, इसको क्या बोला जाता है, एजाइलम, दैट इज कॉल्ड एजाइलम। नेक्स्ट है अ पर्सन हु कंडक्ट्स ऑक्शन, एक ऐसा व्यक्ति जो कंडक्ट एक्शन करता है यानी नीलाम करता है अपनी वस्तुओं को, जैसे कोई भी व्यक्ति वस्तु हो गया तो उसे क्या करता है, जोर जोर से चिल्लाकर उसे बेचने की कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड एक्शनियर। क्या इसका नाम बोला जाता है, एक्शनियर, ठीक है। नेक्स्ट है अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सीट्स, एक ऐसा बिल्डिंग जिसमें ऑडियंस आकर सीट करती है। ऑडियंस अभी इसके पहले भी आया था, ठीक है, श्रोतागण देते स्पीकर टेल्स एंड लिसनिंग हिम, जो स्पीकर को सुनती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑडियंस बोलते हैं, ठीक है, ऑडियंस बोलते हैं। लेकिन वो बिल्डिंग, उस बिल्डिंग का क्या नाम है जिसमें ऑडियंस सिट करती है, बैठती है, उस बिल्डिंग का नाम है ऑडिटोरियम। ऑडियंस क्या बनेंगे, ऑडिटोरियम। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, डेड बॉडी का आप एग्जामिनेशन करेंगे या कोई व्यक्ति या डॉक्टर को ले लेते हैं कि अगर डेड बॉडी को एग्जामिनेशन करता है तो उसे क्या बोला जाता है, ऑटोप्सी। ऑटोप्सी यानी शव परीक्षण, ठीक है, पोस्टमार्टम, लाइक इज पोस्टमार्टम।
लेकिन नेक्स्ट क्या कर रहा है कि वन हु इज ग्रेडी फॉर मनी, वन हु इज ग्रेडी फॉर मनी, यानी कि वह व्यक्ति जो मनी के लिए लालच रखता है और ग्रेडी रखता है उसे बोलते हैं एवेरिशियस। क्या बोलते हैं? एवेरिशियस, यानी एवेरिशियस। नेक्स्ट है अ स्टेटमेंट ऑन अ प्रोपोजिशन ऑफ ट्रूथ, स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोजिशन ऑफ ट्रूथ, यानी सत्य का कोई स्टेटमेंट हो गया, उसे क्या बोला जाता है? एक्सियम। क्या बोला जाता है? एक्सियम, यानी AXIOM, एक्सियम। ये कोई भी सच्चाई का जो लेटर हो गया, पत्र हो गया या स्टेटमेंट हो गया, उसे क्या बोला जाता है? एक्सियम। नेक्स्ट है अ मैन हु इज नॉट एंड हैज नेवर बीन मैरिड, यानी वह व्यक्ति जिसका कभी विवाह नहीं होगा या अभी तक जिसका विवाह नहीं हुआ है, उसे क्या बोला जाता है? बैचलर, दैट इज कॉल्ड बैचलर। नेक्स्ट लॉन्ग सॉन्ग और पोएम, एक लंबी गीत संगीत या एक लंबी कविता को हम क्या बोलते हैं? बैलेड। क्या बोलते हैं? बैलेड। नेक्स्ट है नेशंस इंगेज्ड इन वार, 2-3 नेशंस हो गए, वह क्या हुआ? एक वार में क्या हो गया? इंगेज्ड हो गए, यानी कि आपस में मिलकर लड़ाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बेलिग्रेंस, दैट इज कॉल्ड बेलिग्रेंस। टू कट समथिंग इनटू 2 पीसेस, टू कट समथिंग इनटू 2 पीसेस, दैट इज थिंग it cuts 2 pieces, that is called bifurcate, that is called bifurcate. Next है practice of having 2 wives or husband, that is means lives 2 wives or 2 husband। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो 2 पत्नियों के साथ रहता हो या एक पत्नी जो हस्बैंड के साथ रहती हो, that is called बाईगैमी, that is called बाईगैमी। नेक्स्ट A person who speaks 2 languages, a person who speaks 2 languages, both हिंदी इंग्लिश इज लाइक, ठीक है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है जो 2 लैंग्वेज को बोलता है, उसे क्या बोला जाता है? बाईलिंगुअल, दैट इज कॉल्ड बाईलिंगुअल। नेक्स्ट अ सिचुएशन दैट स्टॉप्स एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, एक ऐसी परिस्थिति, कोई आप कार्य को कर रहे हो, उस कार्य में रुकावट आ जाती है, बाधा आ जाती है, दैट इज कॉल्ड बोटल नेक, दैट इज बोटल एंड नेक। ठीक है, बोटल नेक। अ सिचुएशन दैट स्टॉप एन एक्टिविटी, आप कोई कार्य करते जा रहे हैं, बीच में कोई रुकावट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड बोटल नेक। नेक्स्ट है अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विथ ट्रीज, अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड ट्रीज, ठीक है, एक चौड़ा सा सड़क है जो ट्री तक बॉर्डर है, यानी मुख्य रास्ता, दैट इज कॉल्ड बॉलीवर्ड, बॉलीवर्ड, BOULEVARD, बॉलीवर्ड, यानी मुख्य रास्ता, मेन वे। नेक्स्ट एन अट्रैक्टिवली अरेंज्ड बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों का जो बंच है, समूह है, उसको एक साथ लाकर आप यहाँ पर दे दें, बोलते बकेट, यानी गुलदस्ता, दैट इज कॉल्ड बकेट। नेक्स्ट अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, एक ऐसा व्यक्ति जो घर को ब्रेक कर देता है, इन ऑर्डर टू स्टील, यानी चोरी करने के लिए उस घर को ब्रेक करता है या उसमें सेंध लगा देता है, दैट इज कॉल्ड बर्गलर, दैट इज कॉल्ड बर्गलर। ठीक है, बर्गलर यानी सेंध लगाने वाला चोर। नेक्स्ट टू सिंक बोट और शिप, किसी भी बोट का या शिप का सिंक कर जाना, पलट जाना या डूब जाना, दैट इज कॉल्ड कैप्साइज, दैट इज कॉल्ड कैप्साइज। नेक्स्ट है अ स्मॉल वाटरफॉल ऑफ ग्रुप ऑफ वाटरफॉल्स फ्लोइंग डाउन अ रॉकी हिल साइड, एक छोटी सी जलप्रपात ले लीजिए, ठीक है, या कुछ जलप्रपात का समूह ले लीजिए जो पथरीली चट्टानों से होकर नीचे गिरती है, दैट इज कॉल्ड कास्केड, दैट इज कॉल्ड कास्केड। नेक्स्ट है सडन एंड वायलेंट चेंज, अचानक और अहंकारीवादी से चेंज हो जाना, ठीक है, तुरंत चेंज होना, दैट इज कॉल्ड कैटाक्लिज्म, दैट इज कॉल्ड कैटाक्लिज्म। नेक्स्ट है अ वेरी बिग चर्च, एक बहुत बड़ा चर्च, ठीक है, आप लोगों ने चर्च देखा होगा छोटा मोटा, लेकिन वह चर्च जो है वह बहुत बड़ा हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड कैथेड्रल चर्च, दैट इज कॉल्ड कैथेड्रल चर्च। नेक्स्ट सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, ऐसे सिपाही जो घोड़े के पीठ पर बैठकर किसी से आक्रमण करते हैं या लड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड कैवलरी, दैट इज कॉल्ड कैवलरी, यानी घुड़सवार सेना। नेक्स्ट एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज और ग्रुप, कह कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो 2 कंट्री और 2 ग्रुप के बीच होता है, टू स्टॉप फाइटिंग, यानी झगड़े को सुलझाने के लिए या रोकने के लिए, लड़ाई को रोकने के लिए 2 कंट्री या 2 समूह के बीच जो एग्रीमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड सीज फायर।
दैट इज कॉल्ड सीज फायर। नेक्स्ट, आर्ट ऑफ मेकिंग पोट्स फ्रॉम क्ले, आर्ट ऑफ मेकिंग पोट्स फ्रॉम क्ले यानी मिट्टी से बनाया गया, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं या दैट लाइक खिलौने होते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैरेमिक्स, क्या बोलते हैं, कैरेमिक्स। नेक्स्ट है से अ प्रेयर इन सिंगिंग वॉइस, से अ प्रेयर इन सिंगिंग वॉइस, आप कोई प्रेयर कर रहे हो उसे आप एक सिंगिंग वॉइस दे रहे हो, दैट इज चैंटिंग, यानी आप चैंट कर रहे हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड चैंट। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ पीपुल गेदर्ड फ्रॉम रिलीजियस वर्शिप, यानी लोगों का एक ग्रुप जो वहां पर धार्मिक पूजा करने के लिए उपस्थित होते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रेगेशन, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रेगेशन। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ स्टार्स, दैट इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ स्टार्स, दैट इज कॉल्ड कंस्टेलेशन, यानी तारामंडल, यानी स्टार्स का यदि समूह है तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टेलेशन। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर नन्स लिव, एक ऐसा स्थान जहां पर नन्स रहती है, दैट हु इज नन्स, आपको पता होगा कि चर्च में जो सिस्टर्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नन्स बोलते हैं। तो अ प्लेस वेयर नन्स लिव यानी कॉन्वेंट, जो नर्स होते हैं कहाँ रहती हैं, कॉन्वेंट, कॉन्वेंट आप इसे कह सकते हैं आश्रम, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स ट्रेवलिंग टुगेदर, अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स ट्रेवलिंग टुगेदर, 3-4 व्हीकल्स यदि एक साथ ट्रेवल कर रही हैं तो उसे कहा जाता है कन्वे, कन्वे यानी रक्षा गाड़ी या सुरक्षा गाड़ी भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कि अवार ऑफ रिलीजियस, अवार ऑफ रिलीजियस यानी धार्मिक युद्ध, दैट इज कॉल्ड क्रूसेड, क्रूसेड यानी धार्मिक युद्ध। नेक्स्ट है कि वन हु क्वेश्चंस एवरीथिंग, वन हु क्वेश्चंस एवरीथिंग, आपसे बात बात में क्वेश्चन करता है, या आप कोई भी काम करते हो तो उसमें वह हर बात में एक न एक नया क्वेश्चन खड़ा कर देता है, दैट इज कॉल्ड साइनिक, दैट इज कॉल्ड साइनिक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ पर्सन्स फर्स्ट अपीयरेंस और परफॉर्मेंस, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसका फर्स्ट अपीयरेंस होता है या फर्स्ट परफॉर्मेंस होता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं वह अपने आगे की लाइफ में डेब्यूट कर रहा है, क्या कर रहा है, डेब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अ पर्सन फर्स्ट अपीयरेंस और परफॉर्मेंस को हम क्या नाम देते हैं, डेब्यूट, ठीक है। नेक्स्ट है डिजर्विंग हेट्रेट और कंटेम्प्ट, यानी किसी भी प्रकार का हेट्रेट करना, कंटेम्प्ट करना, किसी भी प्रकार का घृणा करना बोला जाता है डेस्पिकेबल, ठीक है, क्या बोला जाता है, डेस्पिकेबल, यानी डिजर्विंग हेट्रेट और कंटेम्प्ट, यानी वह जो कोई भी व्यक्ति है वह डिजर्व रखता हो कंटेम्प्ट का या हेट्रेट का डिजर्व रखता हो, तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, डेस्पिकेबल। एक एनिमेशन की मूवी आती है डेस्पिकेबल मी, ठीक है, उसी पर ये बना है डेस्पिकेबल। नेक्स्ट है अ टेलीविजन और रेडियो प्रोग्राम प्रोवाइडली फैक्चुअल रिपोर्ट ऑन अ सब्जेक्ट, क्या कह रहा है फिर से, अ टेलीविजन और रेडियो प्रोग्राम, कोई भी टेलीविजन का प्रोग्राम है या कोई रेडियो का प्रोग्राम है उसमें प्रोवाइडली फैक्चुअल रिपोर्ट, एकदम सटीक यदि कोई बात बतलाई जाती है तो एक स्टोरी बेस्ड कहानी तैयार किया जाता है, तो उस स्टोरी बेस्ड कहानी को हम कहते हैं डॉक्यूमेंट्री। आप नाम सुना होगा कि इस कहानी पर या इस व्यक्ति पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन रही है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म यानी एडवर्टाइजिंग भी बोल सकते हैं इस प्रकार का। तो किसी भी सब्जेक्ट पर जो एकदम फैक्ट रखता हो उस पर बनी हुई कोई भी प्रोग्राम टेलीविज़न का हो या रेडियो का हो उसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट्री, क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्री। नेक्स्ट है एन एरिया कंट्रोल्ड बाय अ रूलर, रूलर मतलब शासक, यानी एक शासक के द्वारा किसी भी क्षेत्र को कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है, ऐसे लोग बोला जाए डोमिनियन। डोमेन वर्ड आप सुने होंगे, रेंज और डोमेन मैथ में पढ़े होंगे, मैट्रिक्स में, ठीक है, क्या कर रहा है, डोमिनियन, यानी कि एरिया, सॉरी मैट्रिक्स नहीं, फंक्शन में, एन एरिया कंट्रोल्ड बाय अ रूलर, ठीक है, यानी एक शासक के द्वारा एक क्षेत्र पर शासन करना क्या कहलाता है, उसे डोमिनियन कहलाता है, क्लियर। नेक्स्ट है अ हैवी रेनफॉल, यानी बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है, हैवी बारिश हो रही है तो उसे हम बोलते हैं डाउनपोर, क्या बोलते हैं, डाउनपोर, यानी मूसलाधार बारिश। नेक्स्ट है वन हु हैज स्ट्रेंथ हैबिट, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें अनेकों प्रकार की स्ट्रेंथ यानी अजीब प्रकार की हैबिट है, आदत है, ऐसे लोगों को बोला जाता है इसेंट्रिक, क्या बोला जाता है, इसेंट्रिक। इसेंट्रिक यानी कि आप बोल सकते हैं सनिकी टाइप, ठीक है। नेक्स्ट है अ सॉन्ग संग एट द डेथ ऑफ अ पर्सन, यानी एक ऐसा गीत जो एक व्यक्ति के डेथ पर गाया जाता हो, ठीक है, जिसे हम बोल देते हैं शोक गीत यानी इलेजी, क्या है, इलेजी, ठीक।
ठीक है, यानी एक ऐसा संगीत या एक ऐसा गीत जो किसी व्यक्ति के डेथ में फ्यूनरल पर गाया जाता है। ठीक है, ऐसे लोग ऐसे उस गीत को क्या कहते हैं, इलेजी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे देश में जाकर अपना वहाँ पर रेसिडेंस हो जाता है, वहाँ का रेसिडेंशियल हासिल कर लेता है, वहाँ का निवासी बन जाता है, ऐसे लोग बोला जाता है इमिग्रेंट। क्या बोला जाता है, इमिग्रेंट, EMIGRANT, इमिग्रेंट। नेक्स्ट है अ स्टोरी इन विच एनिमल्स और ऑब्जेक्ट स्पीक एंड गिव होलसम मोरल लेसन, यानी एक ऐसी कहानी जो किसी भी जानवर पर या किसी भी सब्जेक्ट पर आधारित रहती है या किसी के भी बारे में बतलाती है, वह एक नैतिक आपको सिखलाती है, यानी कुछ न कुछ उस कहानी से आपको शिक्षा मिलती है। ऐसे कहानियों को बोला जाता है फैबल। क्या बोला जाता है, फैबल, यानी शिक्षाप्रद कहानियाँ। नेक्स्ट है द एनिमल्स ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन, यानी पार्टिकुलर रीजन्स के रीजन मतलब धर्म में आप बोल सकते हैं, या पशुओं में धर्म नहीं होता तो आप बोल सकते हैं एक स्पीसीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, द एनिमल्स ऑफ पार्टिकुलर रीजन को बोला जाता है फौना। क्या बोला जाता है, फौना, FAUNA, फौना। नेक्स्ट है अ शॉर्ट पीरियड ऑफ एंजॉयमेंट और वाइल्ड बिहेवियर, यानी किसी छोटे समय के लिए, बस छोटे समय के लिए बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाना, ठीक है, या अजीब प्रकार का व्यवहार करना, ऐसा बोला जाता है फ्लिंग करना। ठीक है, फ्लिंग मतलब उछलना कूदना, बहुत ज़्यादा खुशी मनाना। नेक्स्ट है फैथफुलनेस इन बिहेवियर, यानी किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में यदि फैथफुलनेस यानी विश्वास दिखता है तो ऐसे लोग बोला जाता है फाइडेलिटी। क्या बोला जाता है, फाइडेलिटी। नेक्स्ट है वन हु कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर, वह व्यक्ति जो फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर सकता है, भविष्यवाणी कर सकता है, ऐसे को बोला जाता है फ्यूचरिस्ट। क्या बोला जाता है, फ्यूचरिस्ट, यानी जो भविष्य को देख सकता है या भविष्य के बारे में बतला सकता है। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स लिविंग इन अ टाउन, यानी कि सैनिकों का एक समूह जो एक टाउन में रहते हैं और फोर्ट या एक किले में रहते हैं, एंड डिफेंडिंग इट, और उस किले की अपने शत्रुओं से रक्षा करते हैं। ठीक है, यानी सैनिकों का कुछ ग्रुप है, ठीक है, और वो एक किले में या एक कस्बे में रहते हैं और वह उस कस्बे की किसी दूसरे दुश्मन से, इनेमी से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा करते हैं। ऐसे लोगों को बोला जाता है गैरिसन, यानी उस ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को क्या बोला जाता है, गैरिसन। ठीक है, गैरिसन। नेक्स्ट है वन हु फाइट्स विथ एनदर पर्सन और एनिमल, यानी वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति या जानवरों से लड़ता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ग्लेडिएटर। GLADIATOR, क्या कहा जाता है, ग्लेडिएटर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्या कह रहा है कि वन हु लाइक्स और नोन अबाउट गुड फूड, यानी वह व्यक्ति जो अच्छे फूड के बारे में जानता हो, ठीक है, अच्छे भोजन के बारे में जानता हो, या कह सकते हैं अत्यधिक भोजन पसंद करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं गॉरमेट। क्या बोला जाता है, गॉरमेट। या आपने ऐसा भी पढ़ा होगा, या ऐसा मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि वह व्यक्ति जो अत्यधिक खाता पीता हो उसे क्या बोलते हैं, ग्लूटन। ग्लूटन मतलब पेटू। ठीक है, इसी तरह क्या है, गॉरमेट। नेक्स्ट है अ स्टोर हाउस फॉर थ्रेश्ड ग्रेन, यानी एक स्टोर हाउस जिसमें अनाज को रखा जाता है। ठीक है, अनाजों को थ्रेश करके पीट कर रखा जाता है, उसको बोला जाता है ग्रेनरी। ग्रेनरी मतलब होता है भंडार। ठीक है, क्या बोला जाता है, ग्रेनरी। ग्रेनरी मतलब होता है भंडार। नेक्स्ट है एन अगली वुमेन, कोई बदसूरत औरत है तो उस बदसूरत औरत को बोला जाता है हैग। क्या, हैग, HAG, हैग। ठीक, बदसूरत औरत, या हैग को आप बोल सकते हैं विच, या आप चुड़ैल भी नाम दे सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है विजिट अ प्लेस ऑफेन। विजिट अ प्लेस ऑफेन, यानी प्रायः उस स्थान पर जाना, यानी प्रायः बार बार किसी स्थान पर आना, उसे क्या बोलते हैं, हांट। ठीक है, आपने हांटेड वर्ड सुना होगा जो हमेशा इविल्स या कह सकते हैं हॉरर मूवी में यूज होता है। ठीक है, हॉन्टेड यानी कि बार बार उस भूत का वहाँ उस स्थान पर आना। ठीक है, यहाँ पर भूत नहीं है वैसे। ठीक है, क्या क्या, बार बार उस स्थान पर आना। टू वर्ड्स डिफरेंट इन स्पेलिंग एंड मीनिंग बट प्रोनाउंसिएंट अलाइक, यानी दो वर्ड जो वर्ड और क्या कह रहा है, जो स्पेलिंग और मीनिंग दोनों में एकदम सेम लगता हो। ठीक है, स्पेलिंग और मीनिंग उसका सेम हो लेकिन वो प्रोनाउंसिएशन भी सेम लगता है, सॉरी अलग अलग होता है। स्पेलिंग और मीनिंग
अलग अलग होता है, लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन जब हम उसका करते हैं तो एकदम सेम प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए लिख दिया नो, KNOW, और एक लिख दिया NO, नो। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन दोनों का क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। हाँ, लेकिन आप यदि इसका स्पेलिंग और मीनिंग देखें तो क्या है, चेंज है। स्पेलिंग और मीनिंग चेंज है। नो मतलब होता है जानना और नो मतलब नहीं, लेकिन इसका जो हम प्रोनाउंसिएशन उच्चारण कर रहे हैं वह सेम आ रहा है। ठीक है, तो जब सेम आता है तो उसको हम बोलते हैं होमोफोन्स। ठीक है, क्या बोला जाता है, होमोफोन्स। नेक्स्ट है वायलेंट स्टॉर्म हरिकेन। ठीक, यानी वायलेंट स्टॉर्म, बहुत ज़्यादा तूफान, जब अत्यधिक तूफान होता है तो उस अत्यधिक तूफान को हम नाम दे देते हैं हरिकेन। ठीक है, सुनामी भी कह सकते हैं। द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेज, आप किसी भी अपने आदर्श की पूजा कर रहे हैं या आप किसी भी इमेज की पूजा कर रहे हैं, फ़ोटो की पूजा कर रहे हैं। ठीक, तो उस फोटो में जो व्यक्ति है या जिसकी भी आप पूजा कर रहे हैं उसको क्या बोला जाता है। ठीक, उस वर्शिप को क्या बोला जाता है, आइडोलेट्री। क्या बोला जाता है, आइडोलेट्री। ठीक है, यानी आप उस आदर्श को मानते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है दैट विच इज अगेंस्ट लॉ, यानी कोई ऐसा चीज़ जो कानून के विरुद्ध हो। ठीक है, यानी कानून के क्या हो, विरुद्ध हो, तो क्या होता है, इलीगल, गैर कानूनी। ठीक। नेक्स्ट है दैट इज श्योर टू हैपन, हमें पता है कि ऐसा ही कोई भी घटना जो है, इवेंट है, वह हैपन होने वाली है, घटित होने वाली है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, इमिनेंट। क्या बोला जाता है, इमिनेंट, IMMINENT, इमिनेंट। फिर क्या कह रहा है कि फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, कोई है या कोई स्थान है वह अगर फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन से यानी संक्रमण से यदि वह फ्री है, मुक्त है, तो ऐसा बोला जाता है इम्यून। ठीक है, अभी आप जानते हैं कि आपका जो इम्यूनिंग सिस्टम है वह क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो इसी वर्ड से आया है इम्यूनिंग सिस्टम, तो क्या हो गया, इम्यून। नेक्स्ट है वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, वन हु प्रिटेंड यानी वह व्यक्ति प्रिटेंड करता है, यानी दूसरों को दिखाता है कि वह यह है, लेकिन एक्चुअली में वह व्यक्ति वह नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई लड़का है, वह बहुत गरीब है, लेकिन वह दूसरों को दिखाता है कि वह बहुत ज़्यादा अमीर है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है इम्पोस्टर, IMPOSTER, इम्पोस्टर। नेक्स्ट है सोल्जर्स हु फाइट ऑन फुट, सैनिक जो फुट पर लड़ते हैं यानी पैदल लड़ते हैं। ठीक है, पैदल सैनिक जो होते हैं उन लोगों को बोला जाता है इन्फैंट्री। क्या बोला जाता है, INFANTRY, इन्फैंट्री। नेक्स्ट है समथिंग दैट इज क्विकली एंड ईजिली सेट ऑन फायर, समथिंग दैट इज क्विकली एंड ईजिली सेट ऑन फायर एंड बर्न, यानी कुछ ऐसा वस्तु जो इजिली काट फायर यानी कि आसानी से आग पकड़ लेता है। ठीक है, और जलने लगता है, उसको बोला जाता है इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल, INFLAMMABLE, इनफ्लेमेबल। नेक्स्ट है वन पर्सन हु इंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी आमंत्रण के कहीं पर भी प्रवेश कर जाता है, ऐसे को बोला जाता है इंट्रोवर्ट। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको बताया था इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पिछली वीडियो में। ठीक, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन से भी देख सकते हैं। क्या करें, वन पर्सन हु इंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन यानी इंट्रोवर्ट, उसे क्या बोला जाता है, इंट्रोवर्ट। ठीक। एन इंसल्टिंग रिमार्क, क्या कर रहा है, एन इंसल्टिंग रिमार्क। ठीक, यानी आप किसी को वल्गर कर रहे हैं, वल्गर मतलब एब्यूजिंग कर रहे हैं, एब्यूज करके आप उसे कॉल कर रहे हैं, बुला रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे उस वर्ड को, उस तरीके को, उस वे ऑफ टॉकिंग को क्या बोला जाता है, जाइब, JIBE, क्या बोला जाता है, जाइब। देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है कि चीयरफुल एंड फ्रेंडली, आप किसी के साथ प्रसन्नचित रहते हैं या फ्रेंडली मित्रतापूर्ण रहते हैं तो ऐसे लोग बोलते हैं जोवियल। ठीक है, यानी फ्रेंडली वर्ड से क्या होगा, जोवियल। नेक्स्ट है अ पर्सन हु टॉसेज अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन द एयर एंड बैलेंस्ड देम। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति है जो नंबर ऑफ, जैसे कि प्लेट को ले लेते हैं या कोई बॉल ले लेते हैं। ठीक है, वो अनेकों बॉल को ऐसे उछालता रहता है और ऐसे ऐसे पकड़ता रहता है, यानी अपने हाथों में क्या करता है, उसे चेंज करता रहता है बारी बारी से। ठीक है, तो ऐसे लोग बोलते हैं जगलर। और कहीं कहीं पर ये जो जगलर वर्ड है यह यूज किया जाता है सपेरा के लिए भी। ठीक है, स्नेक
नेक्स्ट है साउंड ऑफ द फ्यूनरल बेल, यानी फ्यूनरल पर जो कोई भी आवाज़ आती है या घंटी बजाई जाती है उस साउंड को हम बोलते हैं नेल। ठीक है, उस साउंड का क्या नाम है? नेल। ठीक, एक प्रकार की एक घंटी है जो फ्यूनरल पर अधिकतर बजाई जाती है और ये सभी चर्च में भी लगी रहती है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु डिजर्व ऑल प्रेज, एक ऐसा व्यक्ति जो सभी प्रशंसाओं को डिजर्व रखता हो, हक रखता हो, ऐसे को बोला जाता है लॉडेबल। ठीक है, प्रशंसनीय। नेक्स्ट है अ लीगल एग्रीमेंट अलाउइंग द यूज ऑफ समथिंग। ठीक, एक लीगल एग्रीमेंट किया गया है जिस पर उसे अलाउ दे दिया गया है कि हाँ तुम इस जगह पर जितने दिन का वो एग्रीमेंट होता है उतने दिन तुम वहाँ पर रह सकते हो। ठीक है, ऐसे क्या बोला जाता है? लीज। जैसे मैंने बोल दिया है मैंने ज़मीन ले लिया, ठीक, ज़मीन को मैंने लीज पर ले लिया 10 सालों के लिए, तो मैं वहाँ पर 10 साल तक मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं होगा। ठीक है, ये क्या हो गया? लीज। नेक्स्ट है एन अंडरग्राउंड लिविंग प्लेस फॉर बिग एनिमल, यानी बड़े जानवरों के रहने के लिए जो अंडरग्राउंड प्लेस होता है ऐसे प्लेस को बोला जाता है लैर, LIAR, लैर। क्लियर? नेक्स्ट है अ मैड पर्सन, एक मैड पर्सन होता है यानी कि पागल व्यक्ति बोल सकते हैं, उस पागल व्यक्ति को क्या कहा जाता है? लुनेस्टिक। क्या बोला जाता है? लुनेस्टिक। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्पीच मेड बाय अ पर्सन, यानी एक व्यक्ति के द्वारा प्रथम उपदेश या प्रथम स्पीच, भाषण देने का बोलते हैं मैडन, और ये फ्रेज भी है मैडन स्पीच। ठीक है, यानी फर्स्ट स्पीच। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड। ठीक है, अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पर मनी को क्वाइन के रूप में फॉर्म में चेंज किया जाता है उसको बोला जाता है मिंट। क्या बोला जाता है? मिंट, MINT, मिंट। नेक्स्ट है सब्जेक्ट टू डेथ, सब्जेक्ट टू डेथ क्या बोला जाता है? मॉर्टल। ठीक, आपने मॉर्टल कॉम्बैट का नाम भी सुना होगा, यानी सब्जेक्ट टू डेथ, सब्जेक्ट टू डेथ, यानी कोई सब्जेक्ट को मतलब कोई पर्सन ही मान लेते हैं, उससे अगर डेथ की सज़ा सुनाई जाती है तो उससे बोला जाता है मॉर्टल। नेक्स्ट है बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल इम्बाम्ड फॉर ब्यूरियल, किसी भी मनुष्य का शरीर हो गया या किसी भी जानवर का शरीर हो गया, वह मृत शरीर हो गया, ठीक है, उसे ब्यूरियल के लिए यानी दफनाने के लिए उसके शरीर पर यानी पूरे शरीर पर पट्टी बांध दिया जाता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है ममी, क्या बोला जाता है? ममी। क्लियर? नेक्स्ट है आपने ममी, बहुत से हॉलीवुड में मूवी भी है, वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि लोग दफनाए रहते हैं, ताबूत एक बना रहता है उसमें दफनाए रहते हैं, तो वो जो मम्मी होती है वो पूरी तरह से पट्टी से चारों तरफ से ढकी रहती है। नेक्स्ट एक्सेसिव इंडुलेंस टू सेल्फ यानी नार्सिसिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक्सेसिव इंडुलेंस टू सेल्फ यानी अपने आप से अत्यधिक प्रेम करना, यहाँ पर आप कर सकते हैं लव हिमसेल्फ, नहीं वन सेल्फ, लव वन सेल्फ यानी अपने आप से स्वयं से अत्यधिक प्रेम करना, क्या बोला जाता है? नार्सिसिज्म। नेक्स्ट है अ मेडिसिन फॉर प्रोड्यूसिंग स्लीप, एक ऐसी दवा जो आपको निद्रा प्रदान करती है, तो बोला जाता है नार्कोटिक्स। ठीक है, जो नार्कोटिक्स वर्ड है ये ड्रग रिलेटेड वर्ड है, यानी जितने भी ड्रग मतलब दवा, मेडिसिन, ठीक है, जितने भी ड्रग रिलेटेड चीज़ आती है वो नार्कोटिक्स में ही आती है, तो क्या इसका वर्ड क्या हो जाएगा? नार्कोटिक। आप इसे ओपिएट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? ओपिएट। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ क्वाइंस का कलेक्शन करना, ठीक है, 1, 2, 5, 10 एंड अनदर वर्ड, ठीक है, यानी कलेक्शन ऑफ कॉइन्स आएगा तो इससे बोला जाता है न्यूमिस्मेटिक। क्या बोला जाता है? न्यूमिस्मेटिक। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर ऑर्फन्स आर हाउस्ड, करें कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर अनाथ बच्चों को हाउस्ड किया गया मतलब रखा गया है या वे जहाँ पर रहते हैं उसको बोला जाता है ऑर्फनेज। ये वर्ड आपने सुना होगा बहुत बार, ठीक है, ऑर्फनेज यानी अनाथालय। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर फूड इज केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पर फूड को रखा जाता है, क्या है? पेंट्री। आपने वर्ड सुना होगा पेंट्री हाउस, ठीक। नेक्स्ट है अ टेम्पररी रिलीज अलाउड ऑन सर्टेन कंडीशन, किसी निश्चित स्थिति में किसी को टेम्पररी रिलीज कर दिया जाता है। जेल में अगर कोई कैदी बंद है तो उसे टेम्पररी रिलीज कर दिया जाता है कुछ क्षण के लिए या कुछ दिन के लिए, ठीक है। तो
वह जो जिस पर वह रिलीज किया जाता है उसको बोला जाता है पैरोल। ठीक, क्या बोला जाता है? पैरोल। आपने नाम सुना होगा कि वह पैरोल पर अभी बाहर आया है। नेक्स्ट, बाउंड्री ऑफ एन एरिया, कोई एरिया है उसके चारों तरफ एक बाउंड्री किया गया है। ठीक है, फेंस मतलब चार दीवारी किया गया, बाउंड्री किया गया है, उस बाउंड्री को बोला जाता है पेरीफेरी। क्या बोला जाता है? पेरीफेरी। ठीक, नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, यानी स्टैम्प्स का जो व्यक्ति, स्टैम्प मतलब टिकट उकट, ठीक है, टिकट का जो व्यक्ति कलेक्शन करता है उसको बोला जाता है फिलेंटेली। क्या बोला जाता है? फिलेंटेली, PHITALEY। ठीक, PHILATELY, फिलेटेली। नेक्स्ट है मैरिंग मोर देन 2 फीमेल्स। ठीक है, यानी 2 से अधिक महिलाओं से विवाह करना क्या बोला जाता है? पॉलीगिनी। क्या बोलता है? पॉलीगिनी। वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, यानी पेय पदार्थ, पीने योग्य जल, अगर पीने योग्य जल है तो उसे बोला जाता है पोर्टेबल। क्या बोला जाएगा? पोर्टेबल। नेक्स्ट है एन एनिमल विच प्रेज ऑन अदर एनिमल, यानी एक जानवर जो दूसरे जानवरों का प्रे करता है। प्रे मतलब शिकार करता है। ठीक है, एक जानवर जो दूसरे जानवरों का शिकार करता है क्या होता है? प्रेडिएटर। क्या होता है? प्रेडेटर। ठीक, नेक्स्ट है एन इंट्रोडक्शन टू अ बुक, किसी भी बुक का इंट्रोडक्शन आप जब बुक को खोलते हैं तो उस पर लिखा था प्रीफेस। ठीक है, यानी उस बुक के बारे में वहाँ पर क्या लिखा गया है? प्रीफेस। नेक्स्ट है अ पर्सन हु परफॉर्म्स रिलीजियस सेरेमनी। ठीक है, वह व्यक्ति जो रिलीजियस यानी धार्मिक जो सेरेमनी होता है उसको, उपनयन होता है, ठीक है, उसको जो प्रारंभ करता है या जो कंडक्ट करता है उस व्यक्ति को बोला जाता है प्रिएस्ट। प्रिएस्ट मतलब पादरी, यानी आप कह सकते हैं पुजारी। नेक्स्ट, अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, एक ऐसा भविष्यवाणी, यह बतलाना कि भविष्य में आगे क्या घटित होने वाला है। ठीक है, तो बोला जाता है उसे प्रोफेसी, PROPHECY, प्रोफेसी। नेक्स्ट, टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट समबॉडी, किसी के विरुद्ध लीगल एक्शन लेना यानी कानूनी कार्रवाई करना, तो क्या बोला जाता है? प्रोसिक्यूट। ठीक है, प्रोसिक्यूटर आपने सुना होगा कि मेरा प्रोसिक्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट है वन हु हैज स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर, ऐसा व्यक्ति जिसके पास स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत मेंटल पावर, मानसिक शक्ति हो, उसको बोला जाता है साइकिक। ठीक है, क्या बोला जाता है? साइकिक। नेक्स्ट है टू ब्रिंग बैक इनटू वंस माइंड रिमेंबर, किसी भी व्यक्ति को कोई सिचुएशन हो गया, कोई इवेंट हो गया या कोई घटना हो गया, ठीक है, वह बार बार याद दिलाना क्या कहलाता है? रिकॉल। ठीक है, बार बार याद दिलानी, कोई पुरानी बात बार बार याद दिलाना। नेक्स्ट है अ कमेंट ऑफन रिपीटेड, एक कमेंट प्रायः बार बार दोहराया जाता है उसको बोला जाता है रिफ्रेन। ठीक है, क्या बोला जाता है? रिफ्रेन। नेक्स्ट है फुल क्रिटिसिज्म एंड मोकरी, पूरी तरह से कोई भी टॉपिक है उस पर पूरी तरह से मोकरी करना, उपहास उड़ाना, हंसी उड़ाना उसका, वह कहलाता है सटायर। ठीक है, यानी कोई कहानी है अगर वह मोकरी वाली कहानी है, हंसी लॉफ्टर वाली कहानी है, ठीक है, तो उस कहानी को ही नाम दे दिया गया है क्या? सटायर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है कि अ रिजर्व फॉर एनिमल्स बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटल। ठीक है, अ रिजर्व फॉर एनिमल यानी एनिमल के लिए एक रिजर्व स्थान, पक्षियों के लिए रिजर्व स्थान उनके नेचुरल हैबिटल से। ठीक है, तो उसको बोला जाता है सेंचुरी। क्या बोला जाता है? सेंचुरी। ठीक है, दैट विच, सेंचुरी मतलब यानी जहाँ पर, जैसे टाइगर रिजर्व सेंटर हो गया, जहाँ पर जानवरों को, पक्षियों को रिजर्व रखा जाता है, ठीक, सुरक्षित रखा जाता है। दैट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड, जिसे पकड़ा ना जा सके, जिसे पकड़ा ना जा सके। स्लीपरी, दैट्स मीन क्या हो गया? स्लीपरी। स्लिप मतलब आप जानते हैं, स्लिप मतलब क्या होता है? सरकना। ठीक है, यानी आप किसी भी जैसे कि मार्कर हो गया, अगर स्लीपरी रहता, मैं इसको पकड़ता तो ये क्या होता? सरक जाता। ठीक, यानी जिसे पकड़ा ना जा सके, क्या जाएगा? स्लीपरी। नेक्स्ट, अ पोएम ऑफ 14 लाइन की अगर कविता है तो उसे बोला जाता है सोनेट। क्या बोला जाता है? सोनेट। नेक्स्ट, वन हु इज अ हैबिचुअल ड्रंकर, यानी जो आदत से ड्रंकर हो, ठीक है, पीने वाला, उसे बोला जाता है शॉर्ट, SOT, शॉर्ट। ठीक, नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर हॉर्सेज आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पर हॉर्सेज को रखा जाता है यानी घोड़ों को रखा जाता है, तो उस स्थान का नाम है स्टेबल। क्या नाम है? स्टेबल यानी अस्तबल। नेक्स्ट,
द स्पीड ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक की जो स्पीड होती है उसको बोला जाता है टेम्पो। क्या बोला जाता है? टेम्पो। नेक्स्ट, रूल बाय प्रीस्ट, कोई पुजारी या पादरी के द्वारा अगर रूल किया जाता है, शासन किया जाता है, तो उससे बोला जाता है थियोक्रेसी। क्या बोला जाता है? थियोक्रेसी। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ रिलीजियन, रिलीजन यानी धर्म का स्टडी करना, क्या बोला जाता है? थियोलॉजी। ठीक, धर्म का स्टडी करना यानी ये थियोलॉजी आ जाता है गॉड के लिए भी, कभी कभी आ जाता है स्टडी ऑफ गॉड। ठीक, तो क्या हो जाएगा? थियोलॉजी। नेक्स्ट है डिक्शनरी ऑफ सिनोनिम्स, सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची की कोई भी डिक्शनरी है तो इस डिक्शनरी का नाम क्या है? थीजर्स। क्या बोला जाता है? THESAURS, थीजर्स। नेक्स्ट है अ गर्ल हु एंजॉयज वायलेंट गेम्स, यानी एक लड़की जो वायलेंट यानी हिंसक खेल को पसंद करती है उसे क्या बोला जाता है? टॉम बॉय। देखिए बॉय आ गया है वर्ड, टॉम बॉय वर्ड आ गया है, तो आप लड़कों मत जाइएगा, ठीक है, ये गर्ल की बात कर रहा है, तो टॉम बॉय। लॉन्ग हार्ड जर्नी स्पेशली ऑन फुट, लंबी पद यात्रा, ठीक है, लंबी जर्नी विशेष रूप से पैदल, ठीक है, फुट लिखा है ना, पैदल, उससे बोला जाता है ट्रैक। क्या बोलता है? ट्रैक यानी पद यात्रा। अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, आर्टिस्टों का एक ग्रुप है, समूह है, तो उससे बोला जाता है ट्रूप। क्या बोला जाता है? ट्रूप। नेक्स्ट है अ वेल्दी पावरफुल पर्सन, एक धनी शक्तिशाली व्यक्ति किसी भी बिजनेस में है या इंडस्ट्री में है तो उससे बोला जाता है टाइकून। दैट्स वर्ड टाइकून। नेक्स्ट, एन इमेजिनरी आइडियल स्टेट, आप इमेजिनरी कर रहे हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं कि आप जैसे स्वप्न देखते हैं, आप कहीं पर भी जाकर खो जाते हैं, तो उस वर्ड को यानी हम जो स्वप्न देखते हैं उससे बोला जाता है यूटोपिया। यूटोपिया एक बुक भी है जिसमें इमेजिन मतलब कि बस सोच समझ कर लिखा गया एक बुक है, आप कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें लोग सपनों में यानी बहुत ज़्यादा अत्यधिक थिंकिंग करते थे, सोचते थे। नेक्स्ट है गिवेन अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है, गिवेन अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, किसी को अत्यधिक रिस्पेक्ट देना क्या बोला जाता है? वेनरेबल। दैट मीन्स वेनरेबल। नेक्स्ट है अ सिंगर, एक सिंगर है तो उससे बोला जाता है वोकलिस्ट। क्या बोला जाता है? वोकलिस्ट। नेक्स्ट है वन हु ऑफर्स वंस सर्विस, कोई व्यक्ति अगर उसे अपनी सर्विस देना चाहता है, ऑफर करता है, तो उससे बोला जाता है वॉलंटियर। क्या बोला जाता है? वॉलंटियर। नेक्स्ट है अ थीन एंड होमलेस चाइल्ड, एक पतला और बिना घर का लड़का, ठीक है, बेघर लड़का, बहुत पतला है, बेघर लड़का है, तो उसे क्या बोला जाता है? वैफ। WAIF, वैफ। नेक्स्ट अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, कह रहे कि एक स्थान जहाँ पर क्लोथ्स को रखा जाता है, कपड़ों को रखा जाता है, तो क्या होता है? वार्ड्रोब। वार्ड्रोब यानी जहाँ पर कपड़ों को रखा जाता है। अ वुमेन हुज हस्बैंड हैज डाइड, एक महिला जिसका हस्बैंड डाइड हो चुका है, मर चुका है, क्या बोला जाता है? विडो यानी विधवा। अ मैन हुज वाइफ हैज डाइड, कह रहे कि एक व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, क्या बोला जाता है? विडोवर, ठीक है, विडोवर यानी विदुर। नेक्स्ट एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून, ठीक है, यानी आप उसकी आशा नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको एक फॉर्चून यानी आपको अच्छा भाग्य मिल जाता है, दैट्स मीन वाइंड फॉल, दैट्स मीन वाइंड फॉल। नेक्स्ट एक्सट्रीम एंगर, अत्यधिक क्रोधित हो जाना, क्या हो जाएगा? व्रेथ, अत्यधिक क्रोधित हो जाना यानी व्रेथ। स्टडी ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स यानी बायो में एंजाइम्स की यदि आप स्टडी करते हैं तो उससे बोला जाता है जीमोलॉजी। क्या बोला जाता है? जीमोलॉजी। नेक्स्ट है अम्यूजिंगली एक ही में ही है, एम्यूजिंगली क्लीवर इन परसेप्शन एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आनंददायक चालाकी से तुरंत उत्तर देना, तुरंत एक्सप्रेशन देना, ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? विट्टी, मतलब हाजिर जवाबी, ठीक है। समवन हु टॉक्स वाइल एस्लीप, कोई व्यक्ति जो नींद में ही बातचीत करता है, बोलता है, उसे बोला जाता है सोमनिलोक्विस्ट, ठीक है, सोमनिलोक्विस्ट। नेक्स्ट अ केस इन विच स्वॉर्ड इज केप्ट, एक ऐसा केस जिसमें तलवार रखा जाता है, ठीक है, म्यान जिसको बोलते हैं, म्यान में क्या किया जाता है? तलवार रखा जाता है, उस म्यान को क्या बोलते हैं? सीथ, SHEATH, सीथ। नेक्स्ट मर्डर ऑफ द किंग, किसी भी किंग का मर्डर करना, हत्या करना कहलाता है रेजीसाइड, किसी भी किंग का मर्डर या हत्या करना कहलाता है रेजीसाइड। नेक्स्ट है
गिव टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, यानी जिस जैसे के साथ तैसा व्यवहार करना, दैट्स मीन्स रिटेलिएट, ठीक है, रिटेलिएट यानी जैसे को तैसा व्यवहार करना। आई होप आपका ये हमारा सेशन समझ में आया होगा। थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, अब मैं वीडियो अब आपको रोज़ मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों में भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।